जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे और वास्तविक संख्या का पार्ट नंबर आज 2 देखेंगे। अगर पार्ट नंबर 2 अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिएगा ना तो ये लिंक दिया गया होगा पार्ट 1 का, ठीक है ना। तो उस पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, हम वीडियो को पूरा देख सकते हैं। बच्चों, ये 2026 में जितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए चैप्टर रामबाण होगा और वैसे सवाल को मैं लेकर आया हूँ जो एग्जाम में आए हैं बच्चों। तो आप क्या करें, कुछ होमवर्क दिया गया था तो उम्मीद करता हूँ वो बना चुके होंगे आप, ठीक है ना। तो चलिए, जो होमवर्क दिए थे उसे हम बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, होमवर्क दिया गया था कहाँ से सर? ये सारे बता दिए गए थे बाबू, ठीक ना। देखिए 20 से हम भी दिए थे होमवर्क, तो चलिए 20 से स्टार्ट करते हैं। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। करिए A बराबर BQ प्लस R। बच्चों, एक बात कहते हैं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सफलता जो है एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक न एक दिन जरूर मिलती है, अगर परिश्रम ईमानदारी से आप करते हैं तो इसी के साथ बच्चों स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला, A बराबर BQ प्लस R, मतलब इस A के मान B के मान दिले इतना, Q के मान दिले 31, R के मान दिले 32। तो हमको A के मान पूछा तो भाई BQ माने 43 गुने, देखिए B और Q तो यहाँ भरेंगे ना तो गुने ना होगा, तो 43 गुने 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 3 3 9 और 4 3 12, जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू? कलर चेंज कर लो ताकि दिखे। 3 तो 3, 9 4 13 के 3 और 1 और 1 3, यानी कि 13 33, कितना है बाबू? 13 33। जोड़ना है इसमें R के मान 32। कैसे सर? देखिए ना, यहाँ प्लस R ना है तो 3 2 5, लास्ट में 5 कहाँ है? तो लास्ट में 5 ऑप्शन ए। पूरा हम नहीं जोड़ेंगे बच्चों, क्यों सर? क्योंकि लास्ट में 5 मुझे दिख रहा है, तो हम क्यों जोड़े यार, बताइए क्यों जुड़े? तो ऑप्शन नंबर ए। आप लोग जो बना चुके थे इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बच्चे ऑप्शन दिए थे, करेक्ट आंसर दिए थे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब बच्चों, सह अभाज्य संख्या आपको सर समझाए हैं, यानी मैं समझाया हूं। सह अभाज्य उसे कहते हैं जिसकी मात्रा एक होती है। मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी मात्रा एक होती है वे संख्या को हम सह अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। अब बताइए, तो एक मात्रा आए तो भाई हम बताए थे कि जिसकी मात्रा एक होती है उसको हम सह अभाज्य कहते हैं। तो ये पूछा है कि डायरेक्ट पूछा है कि सह अभाज्य की मात्रा कितना होता है? एक होता है डायरेक्ट। ये सवाल कब आया बाबू? 2021 में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी बना पाए होंगे। अब करिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, मासा 19 है, तो लासा क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, लासा बराबर फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। मैं लिख रहा हूं, मुझे दोनों संख्याओं का क्या चाहिए बाबू? गुणनफल बटा, अगर हमको निकालना है लासा तो बट्टा में क्या जाएगा बाबू? मासा जाएगा। बोलेंगे सर बिल्कुल। अब सोचो, दोनों संख्या गुणनफल कितना बाबू? 2166 है ना, और मासा कितना है? 19 है। डिवाइड कर दीजिए, 19 से कम 19 कितना बचेगा? 3 बचेगा, यानी भागा देंगे तो 19 20 21 22, फिर बचेगा 19 से कम 19, तो 2 बार 1 में कहाँ लग रहा है? 2 बार 1 यहाँ लग रहा है, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 23 के देखिए बाबू, कह रहे ए के जब तोड़ाता ऐसे आया, बी के तोड़ाता ऐसे आया, तो ये कर रहे ए बी का लासा क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जब लासा बनाते हैं,
जब हम लासा बनाते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या को लेते हैं, ठीक है ना। तो जब बड़ी संख्या को लेते हैं तो देखिए 2 यहाँ 3 गो है, यहाँ 2 4 गो है, तो 2 कितने लेंगे बाबू, कब, जब हमको लासा निकालना है तो। जब हमको लासा निकालना है तो अब बताइए, तो 2 कितने लेंगे, 2 लेंगे 4 गुने 3, यहाँ देखिए 3 यहाँ 1 है, 3 यहाँ 1 को नहीं, तो 3 के गो लेंगे बाबू, 3 1 गो लेंगे। 5 यहाँ 1 है, 5 यहाँ 1 है, तो 5 1 गो लेंगे। यहाँ 7 देखेंगे, 7 के गो है, तो 7 गुना करेंगे हम, और गुना करके जो आंसर आएगा वही लिखेंगे। तो देखिए गुना कैसे करेंगे, 2 को करिए 8 बार, तो 2 दूनी 2 का 2, 2 को करिए 8 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। यहाँ 16 में 5 से गुना कर दीजिए, 80 हो जाएगा। और 80 में 7 21 थे, 61 है, 68 से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब जैसे ही बच्चों हम 24 की बात करें एम एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, विषम पूछा है। अब आपको मान रखना है कहाँ विषम आता है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 6 आएगा, और जब 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 10 इस सम आएगा, तो ये नहीं होगा, हमको विषम चाहिए। 1 रखना है और 2 रखना है, यहाँ रखिए 1 रखेंगे तो 8 आएगा, कहीं कि 4 में 1 से गुना होगा तो 4, और 4 ही है, तो 4 4 8 सम आ जाएगा। 2 रखते हैं, 4 दूनी 8, 8 से बड़ा, ये भी सम आ जाएगा, बी भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 रखिए तो 4 1 5 विषम संख्या ही आएगा, यानी 24 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 को देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य की मतलब होती है जो किकरों से नहीं कटे बाबू, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो किसी से नहीं कटे। भाई 56 तो कट जाएगा 2 से, 3 नहीं होगा। 35 तो 7 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 27 तो 3 से कट जाएगा, ये नहीं होता है सर। अभाज्य कौन होगा, तो 25 के जो आंसर होगा उसी होगा। अब 26 को देखिए, कौन परिमेय है, अपरिमेय बाबू, अपरिमेय पूछा है। अपरिमेय उसको कहते हैं जिसका वर्गमूल नहीं बनता है। 100 के वर्गमूल बन जाएगा 10, तो परिमेय हो जाएगा। 4 के वर्गमूल 2 बन जाएगा, 2 हो जाएगा। 100 के 10 हो जाएगा, ये दोनों को हो ही जाएगा 4 + 5 पर, तो अपरिमेय कौन है, ऑप्शन नंबर ए। 27 को देखिए, करे 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। बच्चों 144 को तोड़े के हराव कर 2 किए गो आएगा, 70, 2 से 35। अब तक हम 2 आएगा तो 2 के गो आएगा, 2 2 गो आएगा, 2 कितने आएंगे जी, सॉरी 144 है ना, 2 से कीजिए, 7 दूनी 14, 2 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9, तब तो 3 आ जाएगा, तो 2 के गो आया, 4 गो आया, तो 2 के पावर लिखेंगे 4, मतलब 2 के घात कितना आएगा बाबू, 4। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय कौन है। देखिए E0 C0 काटिए तो 5 से कटेगा 10 और 29 परिमेय नहीं है। 32 का वर्गमूल होबे नहीं करेगा, ये रूट से बाहर निकलबे नहीं करेगा, तो परिमेय ही ना है। तो परिमेय कैसे होगा सर, 1 के वर्गमूल तो पर 1 हो जाती है 144 के 12, तो 1/12 परिमेय ना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उनतीस को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य उसको कहते जो किसी से नहीं कटेगा। 91 13 से कटेगा, ये नहीं होगा। 5 1 6 3 से कट जाएगा, 5 1 6 जोड़ेंगे, 3 कहता क्या क्या अंकों को जोड़िए, अगर जोड़ी गई अंक कट जाता तो ये भी कट जाएगा, तो 5 0 1 है, जोड़ेंगे तो 5 1 6, 3 से कट जाएगा, तो सर ये तो भाज्य है। देख जोड़िए इसको, 3 1 4 4 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा, तो अभाज्य ही ना है जो किसी से नहीं कटेगा। किसी से नहीं कटेगा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ तक हो गया ना जी। अब चलते हैं आप 30 पे।
30 क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत माने कभी निचलन, शांत शांत बताए थे कि जब कोई p बटा q के रूप में रहे तो q के तोड़ेंगे तो खाली 2 रहेगा तब भी शांत मारेंगे, खाली 5 रहेगा तो भी शांत मारेंगे, और 2 और 5 रहेगा तो भी शांत रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन शांत अशांत चेक करने से पहले आपको देख लेना कि कोई कटे वाला तो नहीं है भाई। ध्यान दे, एक में तो खाली लग रहा है 2 या 5 आएगा, इसमें तो खाली लग रहा है 2 ही आएगा, इसमें तो खाली 5 आएगा, तो भाई अशांत कौन है बच्चों। 30 के आपको कहाँ शांत लग रहा है? ऑप्शन बी। 243 से तोड़ेगा तो पता ना आलतू फालतू चीज़ें आएंगे ना, बोलेंगे जी सर। 31 पर आइए। 31 क्या कह रहा है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या हो। अशून्य, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय, तो इसको हमेशा अपरिमेय होगा, क्योंकि एगो परिमेय और अपरिमेय के गुना करते हैं तो हमेशा अपरिमेय होता है। 45 तथा 60 का मासा बना दीजिए। इसको तो हम ऐसे ही बना सकते हैं ना, ऐसे में तो 15 मार्क तक खनी। 45 से कम 45 बचेगा, यहाँ कितना 15 बचेगा, और 15 को 45 से घेरेंगे तो 15 3 45, तो मासा कितना आएगा वो 15। बच्चा नहीं बना दिया। ऐसे गुणनखंड मेथड से इसको आप बना सकते हैं, और गुणनखंड मेथड से इसको आंसर आप बहुत बारीकी ढंग से क्या कर सकते हैं, जो ला सकते हैं। समझ रहे हैं बात को ना? बोलेंगे सर बिल्कुल समझ रहा हूँ, आगे बढ़िए आप। यहाँ देखिए बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्टर्बेंस होती रहती, दोनों के मासा बना लेंगे ना। इसको मासा गुणनखंड मेथड से भी बना सकते हैं। 45 को तोड़ लीजिएगा तो 3 गुने 5, और 60 को तोड़ लीजिएगा एलसीएम में 2 गुने 3 गुने 5 को तोड़िएगा था एलसीएम में, ऐसे तोड़ लीजिएगा, और मासा जो मिलेगा उसको ले लेंगे, तो 5 मिलेगा, इनको 3 मिलेगा, 15 मार देंगे। 33 देखिए, ये बच्चों पाई जो है अपरिमेय है, जानते हैं ना, पाई जो है अपरिमेय है और 3 परिमेय है, तो परिमेय और एक अपरिमेय के गुना करो, जोड़ो, भागा करो, घटाओ, हमेशा के हमेशा अपरिमेय आएंगे। 34 को देखिए सवाल को। 34 क्या कह रहा है कि F1 ज्ञात करिए। मतलब सर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 भरिए, तो 1 भरेंगे यहाँ, तो यहाँ 1 होगा, तो 1 के क्यू 1 माइनस तो माइनस 5 गुने 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 प्लस 2। आगे बढ़ेंगे 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2, 2 दूनी 2 2 4, 4 1 5, 5 में से 5 तो 0। ठीक है ना मेरे भाई? तो भाई गजब आंसर है। आपको तो बताए थे ना कि जितनी अंक पर बार होते हैं उतने नीचे 9 होता है, तो 7/9 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 36 देखिए, 36 बताया गया था कि कोई भी संख्या के पावर अगर 0 रहता है उसका मान 1 होता है। मेरे प्यारे बच्चों 8 के पावर 0 है गुने 2 के पावर 0 है, तो 8 के पावर 0 का मान 1 और 2 के पावर 0 का मान 1, 1 में 1 से गुना होगा, आंसर आएगा 1, और 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। 37 को देखिए, करिए यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लसाअ। भाई अगर दोनों लगातार रहे चाहे लगातार नहीं रहे, अगर ये दोनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य उसको कहते हैं जो किसी से नहीं कटता। अब सोचो, ये जब किसी से नहीं कटता है भाई, तो एकरा हम एलसीएम जब बनावे जाएंगे तो क्या, जैसे 5 है एगो अभाज्य और 7 है, ये दोनों अभाज्य है ना। अब जब दोनों अभाज्य संख्या होंगे तो ये केकरो से लगते जी, बोलू ना एको से लगतो, एको से ना लगतो। अब बतावा, जब एको से ना लगती तो कौची कर दूँ, दोनों के गुने ना कर दूँ जी, 7 × 5 = 35 आ जाती आंसर। तब बतावा ये ए और बी अभाज्य संख्या है, तो एक एलसीएम पूछेगा तो क्या कर देंगे, ए और बी के गुना कर देंगे, ए और बी गुना यहाँ है। हाँ अगर दोनों अभाज्य रहे और अगर मासा पूछते हलता तो मासा पूछती हलता 1 मार्क की हल। समझ रहे हैं बात को
बोलेंगे सर बिल्कुल समझ रहा हूँ, इतना बढ़िया से समझाते हैं सर कि मज़ा आ जाता है। कहाँ थे सर? डेली वीडियो डालते पहले। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य ओकरा कहते हैं जो किसी से न कटेगा जिंदगी में। 15 तो कट जाएगा, भाज्य है। 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, 75 15 से कटेगा, 3 से कटेगा, लेकिन 23 केकरो से न कटेगा। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, बुरा न मानो होली। सॉरी बच्चों, मजाक से बोलता हूँ। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? परिमेय संख्या बच्चे मैं उससे बोलता हूँ जो रूट में नहीं होती है। बच्चों ये रूट में तो रहेगा तो ये तो आप परिमेय, आंसर नहीं होगा। ये भी रूट में है, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 5 के वर्गमूल नहीं बनता है, रूट 6 के वर्गमूल नहीं बनता है भाई। ई से ही खत्म हो जाएगा, खाली 2 बचेगा, तो परिमेय तो ही ना होगा। परिमेय तो सी होगा ना ऑप्शन। देखिए 40 के आंसर। 40 थोड़ा सा बहुत अच्छा मैथ है। कह रहे 65 और 117 का मासा ऐसे के रूप में, तो एम का मान क्या होगा बच्चा बताइए। तो यहां से आप इसका दोनों के मासा निकालिए, तो 13 इसको मासा निकाले दोनों के। अभी कहा कि किताबा कह रहा है कि जब ये दोनों के जब हम मासा निकाले थे तो ये ऐसे आया है, तो यदि एम के जगहिया पर कोई चीज जो बतावे कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों का मासा निकालेंगे। तो देखिए 13 से कटेगा तो 65 को तोड़िएगा तो 5 गुने 13, ठीक है। और 117 को तोड़िएगा तो 3 गुने 3 गुने 13। अब बताइए खाली 13 न मिल रहा है, तो ये कह रहा है कि मासा ऐसे आ रहा है, लेकिन हमार मासा कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। बात को समझिए। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर 13 कर देंगे। कर दीजिए, लीजिए 65 माइनस 117 बराबर 13। 13 इकड़ी से उकड़ी जाएगा, तो 65m बराबर 13 तो पहले से था, और 117 उकड़ी 13 पहले से था, 17 इकड़ी माइनस में तो उकड़ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। अब जोड़ देंगे तो 65m बराबर 7 3 10, 1 1 2 1 3, 130। 65 से कट जाएगा, के बार में 2 बार में। एम के मान कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। बोलेंगे सर समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए आप। 41 क्या कह रहा है? 41 करे कि इतना इतना का लासा और मासा करो। बच्चों एक बार लासा निकाल दीजिए, एक बार मासा निकाल दीजिए। और पहले बोला है लासा, जिसको बोलेगा पहले उसको रखेंगे ऊपर, जिसको बोलेगा पीछे उसको रखेंगे नीचे। पीछे नीचे, पीछे नीचे, पीछे मतलब नीचे। अब बताइए, लाइक यूनियन बना दीजिए ना। इसको बनाना है हमको, क्या बनाना है बच्चों, लासा। तो लासा तो हो जाएगा 20 और मासा हो जाएगा 2। काटेंगे 2 से के बार में, 10 बार में, कैसे, एक बार में। तो आवेगा 10/1, और इसको लिखेंगे 10:1। और 10 अनुपात कहाँ है ना बाबू, 42। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा। सबसे छोटी भाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य 4 है ना, और सबसे छोटी अभाज्य 2 है। तो ये दोनों का जब मासा बनाएंगे तो 2 से भागा तक कट जाएगा, मासा 2 आ जाएगा। सबसे छोटी भाज्य है और सबसे छोटी अभाज्य है 2। समझ गए ना? बोलेंगे सर समझ गए, आगे बढ़िए आप। इतना देरी में समझेंगे सर, ये तो आप तो इतना घोर के पिया दे रहे हैं। ता पढ़ाई नहीं जी, घोर के बच्चे जो घर दौड़ा दिए अब एग्जाम में, तो देखिए ना। करे कि 2 लगातार संख्याओं का मासा, मेरे प्यारे बच्चों 2 लगातार आप संख्या लेके देखिए। थोड़ा सा लाइट कम करते रुकिए, तो लाइट ज़्यादा आँख पर मार रहा है। करे दो लगातार संख्याओं का मतलब, मेरे प्यारे बच्चों आप लगातार संख्या पहले लेके तो देखो, रटना मत। हम ले लिए 5 और 6,
अब बताओ कैसे लगते। 5 को तोड़मा हूँ तो 1 गुना 5 होते, 6 को तोड़मा हूँ तो 2 गुना 3 होते, तो 1 को मिली थी जी, बताओ ना जड़ी, बताओ ना मिल तो। बाबू सोच ला डायरेक्ट कि जब लगातार 2 को संख्या रहेगा तो 1 को शून्य लगेगा तो मासा कितना आएगा, 1 आएगा। और कितना आएगा, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे मेरे प्यारे बच्चों। 5005 को तोड़ेंगे, 5 से लगेगा 1001। अब कैसे लगेगा जी, अब कैसे लगेगा, तो यार कैसे लगेगा जी, तो दिल लेके बैठेगा यार जी, लेकिन नहीं बैठेगा। 3 से तो नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं, 6 से 7, 8 से 9 से, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से, 13 91, 93 तो कितना बच्चा 9, फिर 93 फिर 7 से लगेगा 11 से 77, तो 1 गुणनखंड यहाँ आया, 2 गो 3 गो, 1 नीचे 4 गो, तो जहाँ जहाँ देखेंगे ऑप्शन 4 हम उसका आंसर मार देंगे। 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें इसको नहीं देना चाहिए, बट दे दिया तो क्या करिएगा, इस चैप्टर के सवाल नहीं है, इस चैप्टर के सवाल नहीं है। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंक संख्या 10 से शुरू होता है ना, तो 10 तो नहीं है तो 12 कटेगा, 12 3 चौको 12 3 5 15 डैश डैश डैश, यहाँ के फिर कट जाएगा 99 कट जाएगा। अब कह रहा कितने कटेगा, तो इसके नियम था, एन निकालना है, कितने निकालना है, तो इसको बताए थे हम कि एन मन पदों बराबर होता है कि TN माइनस ए और फिर क्या होता भागा में D+1, तो घटाइए एकरा में, तो कितना घटेगा तो होगा, जब घटेगा, बच्चों नहीं समझ रहे हैं, TN इसको माना जाता है, अंतिम पद को TN मानते हैं, आपको AP में पढ़ाया जाएगा। पहला पद को ये मानते हैं, जो बढ़ता ना है उसको सर्वांतर बोलते हैं, उसको D बोलते हैं, और +1 करते हैं। फार्मूला TN से ही लाया गया है। तो देखिए, तो 99 में से हम 12 घटा देंगे तो 7, यहाँ बचा 8, 87, 8 कहाँ बचा जी, 8 ना बचा, इसको भागा देना करा से 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 27, फिर 1 जोड़ना 30, तो 30 आंसर होगा। ESTN से बनेगा, TN वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, बन जाएगा। मैं तो इसे बना दिया हूँ। 46 को देखिए, फिर 2 संख्या का गुणनफल इतना है, उनका मासा 17 है, तो उसका लसाअ क्या होगा बाबू। आपको बताए थे कि मैं मासा बराबर तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा लसाअ, लासा निकालना तो बटा में जाएगा, मासा तो भागा दे देंगे 17 से, 17 × 5 = 85, 17 × 17 510। ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर। ध्यान दीजिए, ये सवाल बहुत इजी है, इसका आपको आंसर कमेंट में करना है, ताकि मुझे पता चले कि एक एक बच्चा मेरा पढ़ रहा है। सवाल नंबर 47 का आंसर कमेंट में करना है, कमेंट में आंसर करना है, ठीक ना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरा बच्चा पढ़ता था। चलिए हम अगले सवाल पर आते हैं। 48 सवाल कह रहा है क्या कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 के तोड़े ना आते बाबू, बताओ, ढेर बोलता है कि तोड़े नहीं आएगा, 96 के तोड़े नहीं आएगा हमको। 96, एक कलर ठीक नहीं है, कलर में चेंज कर लेता हूँ, एकदम ब्रांडेड कलर लाता हूँ, एकदम ब्रांडेड। 96 के ले लिया, और 96 के तोड़िए 2 से, 4 दूनी 8, 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। तो देखिए, 2 के गो आया 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो,
तो 2 5 गो 3 1 गो, 2 5 गो 3 1 गो, 2 5 गो 3 1 गो, ले 2 5 गो 3 1 गो। ऑप्शन नंबर सी। कह रहे कि 0.3 पर बार लगा हुआ है, इसको लघुत्तम रूप में लिखिए, मैंने छोटा करके देखिए। मतलब सर लघुत्तम के मतलब कुछ होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लघुत्तम का मतलब होता है जब काटेगा तो काट के लिखिएगा। हम आपको बताए थे कि 1 अंक पर बार लगा रहेगा तो 1 9 लिखेंगे, और 2 अंक पर बार रहेगा तो 2 9 लिखेंगे नीचे। तो 1 ही अंक पर बार है तो 1 9। सर 3/9 तो ऑप्शन है ना, तो छोटा करे कहा था तो काटिए। 3 का 1 बार में और 3 का 3 बार में, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 3। ऑप्शन नंबर सी देखिए जनाब है। ये सब एग्जाम में आया है जी। 50 देखिए, कराई की परिमेय है कि अपरिमेय बताऊं जी। ये 2 हटी थी रूटवा में से ना ना, तो जब रूटवा में से ना हटी थी तो कोची हो जते अपरिमेय। रूट 2 के वर्गमूल नहीं ना होते ही, तो अपरिमेय हो जते। 51 के देखो कितना जहर सवाल आ गए। 51 के देखो ना कितना जहर सवाल है। निम्न में से कौन परिमेय है? परिमेय के मतलब रूट से बाहर होगा, ये रूट से बाहर होता है 5 के वर्गमूल न बनेगा, यह परिमेय। रूट 3 है, ये भी अपरिमेय है, ये भी रूट में है, यह परिमेय है। और यही 16 के वर्गमूल होते 4, तो ये भाई परिमेय है। 51 के डी। करे 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग बताओ। विषम संख्या के योग होगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा देखिए। 1 2 3 4। मैं बच्चों में रटाता नहीं हूँ, चीज़ों को मैं रटाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं रटा हूँ जिंदगी में। 4 के बाद 5 के बाद 6 7 8। सोचो तुम। विषम 1 के बाद 3 पर आया, 3 के बाद 5 पर आया, 5 के बाद 7 पर आया। आया कि नहीं? बोलेंगे सर बिल्कुल आया। सम देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। बोलेंगे सर बिल्कुल आया। तो देख रहे हैं एक सम आ रहा है, यदि एक विषम तो एक फिर सम, एक छोड़ छोड़ के विषम आ रहा। तो 8 गो में क्या विषम हुआ? सॉरी, बच्चों मैं क्या करूं, गलत से हो गया। मेरा कोई शौक नहीं था आगे बैक करने में मानो। अब बच्चों 1 से 50 तक मैं बता रहा था कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, मान लो 10 तक है। अब बच्चों देखिए 10 तक मान ली, छोड़ो 8 तक मान लो भाई। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 8 गो है, तो जगह में 4 गो विषम है, और 4 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 4 गो सम है। मेरे प्यारे बच्चों मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि 50 गो है तो समझो कि 25 गो सम संख्या रहेगा, तो 25 गो विषम रहेगा। अगर सम भी पूछता तो 25 आंसर होता, और विषम भी पूछेगा तो 25 आंसर होगा। बच्चों 53 के भी आंसर कमेंट में करना है। 53 के भी आंसर कमेंट में करना है। 5 15 20 के लसा और मसा। भाई पहले लासा पूछा है, तो इसको देखिए तो लासा कितना आएगा? 60 आएगा, और मासा कितना आएगा? 5 आएगा। 5 से 12 बार में 60, 12:1। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में अपरिमेय देखिए कैसे पूछा, अपरिमेय नहीं है। अब अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। 10 के वर्गमूल नहीं बनेगा, अपरिमेय। 24 के वर्गमूल नहीं बनेगा, अपरिमेय। 35 के वर्गमूल नहीं बनेगा, अपरिमेय। लेकिन 121 के वर्गमूल कितना बनता है? 11। तो इसका मतलब परिमेय 11 है। ऐसा ती पूछ के आप परिमेय नहीं है, तो बाबू आप परिमेय नहीं है तो मतलब परिमेय ने पूछा, तो ऑप्शन डी मारेंगे। ध्यान दीजिए। करें कि 2 संख्या 1 और 18 है, ए और 18 का लसा इतना और मासा इतना। मेरे प्यारे बच्चों अगर ई संख्या निकालना है तो ई जाएगा बट्टा में, मतलब तो लसा गुना मासा ऊपर जाएगा। तो हम निकाले थे कि लसा गुना मासा, तो 36 गुने
2 बटा जाएगा 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 55 के ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या तो उनका मास, मेरे प्यारे बच्चों में पहले ही बताया, अगर दो अभाज्य संख्या है तो मासा एक होगा। एक कहाँ है? ऑप्शन डी में है। अगर मासा पूछेगा तो ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन लासा पूछता ना तब P गुने Q होता। क्यों? क्योंकि दोनों अभाज्य है। और जब बच्चों अभाज्य है तो लगेंगे नहीं, और लगेंगे नहीं तो गुना हो जाएगा। देखिए 57 क्या पूछा। 57 का करा सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य, सर सबसे छोटी अभाज्य कौन है? 2 है। और सबसे छोटी भाज्य कौन है? 4 है। दोनों गुणनफल पूछा है। दोनों क्या पूछा है? गुणनफल। तो गुणनफल क्या होगा बाबू? गुणनफल के मतलब गुना कर देंगे। तो 4 दूनी क्या होगा? 8 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहां आपको यह समझना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, ये माइंड में रखना है। तो सबसे छोटी अगर अभाज्य पूछेगा, अभाज्य किसको कहते हैं? जो किसी से नहीं कटता है। तो किसी से नहीं कटे वाला तो 2 है ना, सबसे छोटी अभाज्य। और सबसे छोटी अगर भाज्य कहेगा तो सबसे छोटी भाज्य कौन है बाबू? 4 है। ये माइंड में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दोनों को क्या करेंगे हम? कुछ ही पूछा है, जो चीज पूछेगा करेंगे। दोनों का गुणनफल पूछा है तो गुना कर देंगे। 4 दूनी के 8। 8 कहाँ है जी? बताऊं ना। चलिए 4 सवाल और है, ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे वीडियो को। निम्न में कौन सी अभाज्य अभाज्य उसको कहते जो किसी से नहीं कटता? 29 किसी से नहीं कटेगा। इतना क्या है सर? रेकरिंग वाला, बार वाला, लगातार संख्या जाए वाला, इस सब के सब कुछ ही होता है परिमेय संख्या होती है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या, सम के मतलब सम चेक करने के लिए एक बार रख देना है 1 और एक बार रख देना है 2। सम संख्या चेक करने के लिए एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। ठीक है ना? रखिए, यहाँ एक बार 1 रखिए, सम न खोज रहा है। 1 रखे तो कितना आ गया? 1 और 2 कितना गया? 3 आ गया। तो विषम हो गया, तो होगा ना। पहला ही धरा गया तो कल हम आगे रखेंगे। 1 रखिए तो 2 में 1 से गुना तो 2 और 2 1 3, ये भी विषम आ गया, ये भी नहीं रखेंगे। यहाँ 1 रखिए तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 होगा। चलो सम भी तो 2 रखेंगे। अभी 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, सम आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यही होगा 2m। ऐसे डी बताइए तो रखिए डी। 1 रखिए तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2, और 2 में फिर 1 घटेगा तो 1 बचेगा। सॉरी यहाँ 1 रखेंगे तो 2 में 1 से गुना होगा और फिर घटेगा 1 तो 2, 1 ना घटेगा जी। तो 2 में 1 से गुना तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो ये तो विषम है। अगर 2 रखें तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटेगा तो 3, ये भी विषम है। तो सम कौन है? ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा परिमेय नहीं है? फिर देखिए, आप परिमेय नहीं है मतलब परिमेय पूछ रहा है। तो देखिए 64 के वर्गमूल, अब आप परिमेय नहीं मतलब परिमेय मतलब वर्गमूल बन जाए तो 64 की 8, 81 का 9, यही तो है। लेकिन आगे तक तो ये होबे ना करेगा, एक वर्गमूल होबे ना करेगा, एक होबे ना करेगा। 61 के ऑप्शन है। 62 देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रतिशत शांत है? मेरे प्यारे बच्चों, शांत कौची बोलें कि नीचे वाला को तोड़ेंगे। अगर कोई बट्टा में संख्या दिले है, इसको एलसीएम तोड़ना। खाली 2 रहेगा फिर भी शांत मारना, खाली 5 रहेगा फिर भी खाली शांत मारना, और 2 और 5 दोनों साथ में हो फिर भी शांत मारना। ठीक है ना? तो देखिए 8 को तोड़ेंगे तो खाली 2 ही आवे करेगा, शांत है। देखिए एग्जामिनर कैसे बच्चों को फंसाया था 63 में सवाल, बच्चों को साथ कैसे खेल किया गया था। लेकिन जब तक हम रहेंगे ना बाबू, खेल नहीं हो जाएंगे। खेल कैसे हो जाएगा जी? खेल हो जाएगा कैसे? पहले कटेगा तो काट दीजिएगा। 3 से दोनों कट रहा है, 3 से दोनों कट रहा है।
3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, कितना आएगा बाबू 2/5। अब इसको तोड़ना है तो ये अकेले पहले ही से 5 है, तो बच्चों पहले ही से 5 है, तो कुछ हो जाती शांत हो जाती मेरे प्यारे बच्चों। हम कहना ये चाह रहे हैं, और शांत का मतलब होता है कि काटिएगा तक काट जाएगा, तो ऐसू काट के देखिए ना 15 से, तो नहीं छोटा है तो 0.0 तो 15 चौको 60 कट गया, कट जाएगा तो शांत होगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू शांत हो जाएगा। तो ये क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। आज के लास्ट सेशन का लास्ट सवाल, ये बताइए ये रूट से बाहर हटता है ना, नहीं हटेगा तो कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो लोड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर कमेंट करना थी, सॉरी वीडियो अपलोड कीजिए, हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो बच्चों मैं अपलोड करता रहूँगा, ठीक है ना। तो ज़रूर बच्चे बताएं। थैंक यू बच्चों, लव यू। और डेली पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 जाकर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर दें सब्सक्राइब कर दें, जिससे होगा का जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। और पड़ोसी को बच्चों पानी पानी कर देंगे, पड़ोसी को क्या कर देंगे पानी पानी, ठीक है ना। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 160 सवाल हैं बच्चों, कैसे मैं छोड़ दूँ, खाली हौला हौला बता कर छोड़ दें। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, लव यू, अपना ख्याल रखें और हमेशा पढ़ते रहें। थैंक यू।